टीचिंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज मीन्स कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं शिक्षण में, टीचिंग में। इट इज़ द फ्रेज यूज टू इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथड्स। इसमें बहुत सारी मेथड्स, टेक्निक्स हो सकती हैं। ऑफ टीचिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मीन्स जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत सारे अलग अलग इसमें मेथड या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड हो सकते हैं। देयरफॉर द टीचर हैज टू डिसाइड विच वन और कंबाइन और अदर मेथड मीन्स आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। हर एक स्टूडेंट एक अलग तरीके से पढ़ता है, हर एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो उसके लिए किस स्टूडेंट के लिए कैसी स्ट्रेटेजीज चाहिए, किसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, किसके लिए कौन सी, और कहाँ पे आपको दोनों स्ट्रेटेजीज को मर्ज करना है वो आप इसमें सीखते हैं। दिस स्ट्रेटेजीज में बी डिफाइंड एज ब्रॉड मेथड इंस्ट्रक्शनल, जिसमें ब्रॉड मेथड इंस्ट्रक्शनल इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अ टेक्निक। एक मेथड में और एक टेक्निक में बहुत फर्क है। मेथड उसको करने का तरीका, ठीक है, और टेक्निक मीन्स किस तरीके से उसको अप्लाई किया जाए, कहाँ कब अप्लाई किया जाए। टीचिंग मेथड आर डायरेक्टली लिंक्ड विद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सीधा टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक्ड होता है। ईच टीचिंग मेथड डिसाइड टू डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ टीचिंग। हर एक मेथड में स्पीड, कॉन्ट्रेरी, टीचिंग टेक्निक्स, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से ही लिंक्ड है कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन हमारा मोटिव क्या है, लेकिन ये टीचिंग के मेथड से जुड़ी होती हैं। टीचिंग मेथड में क्या है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, हमारी टीचिंग टेक्निक में किस तरह से क्या चल रहा है, एम्फेसाइज हम क्या प्रॉपर उसके जो पहलू है, मेन जो बात है, क्या उस पर जोर दे रहे हैं या नहीं, और कौन कौन से तरीके हैं और उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, उनका इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, वो चीज़ देखनी है। दैट इज द टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अब इसमें आती हैं इसकी नेचर, प्रकृति कैसी होती है। नेचर, द टीचिंग स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफाइंग द टीचिंग अ पर्टिकुलर लेसन। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर लेसन को जैसे पढ़ाना, उसको स्पेसिफाई करना, दिशा निर्देश देना। द लेसन डायरेक्टेड टू अचीव अ सेट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को पाना, लर्नर को रियलाइज करवाना कि उसने कुछ सीखा है, ठीक है, उसके उद्देश्यों को जो है, जो मेन उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव, इसको क्लियर करवाना। और इट ब्रिंग आउट अ स्कीम, सम प्रोग्राम और टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर्स। इसमें कुछ प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लर्निंग स्ट्रक्चर्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो हमें चाहिए। इट कैन बी मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स फीडबैक। बेसिक लर्नर की जो फीडबैक है वो लेनी, एज्यूम करना कि टीचिंग जो एज अ साइंस है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें क्लियर आउट होती हैं। नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। फंक्शंस क्या हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज के। इट मीन टू रियलाइज द टेक्निक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। इट हेल्प द टीचर एंड लर्नर टू मेक अ टेक्निक लर्निंग सिंपलर कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना। टीचिंग लर्निंग जो है किस तरह से टीचिंग डिवाइस को डिज़ाइन करना, फिर उसको टीचिंग टैक्टिक्स अप्लाई करना, टीचिंग मेथड्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इट आल्सो हेल्प टू एलिमिनेट द ऑब्स्टेकल, जो भी ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी रुकावटें आती हैं उस चीज़ को क्लियर आउट करना। सो दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग प्रैक्टिसेस। Next is a model of teaching. We will read about this topic in next video. Thank you.